आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और चंद्र ग्रहण का टाइमिंग कब से कब तक का है और क्या क्या आप लोगों को करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब भी एक टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी से लेके जो 2 मार्च तक होने वाली है और उसका नाम है होलाष्टक। आज की जो वीडियो है वो मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बना रहा हूँ, होलाष्टक और होलिका के ऊपर में कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि आपको ये करना है ये करना है, लेकिन उसका सही तरीका क्या करना है वो नहीं बताते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होलिका में नारियल डालना चाहिए। कैसा नारियल? सूखा नारियल या पानी वाला नारियल? सूखा नारियल या पानी वाला नारियल। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीले सरसों को होलिका में डालना चाहिए, लेकिन कैसे डालना चाहिए ये कोई नहीं बताता है। और अब भी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है जो है होलाष्टक काल का, और ये बहुत ही खतरनाक टाइम पीरियड चलता है और इससे बचने का जो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ख़ास करके होलाष्टक के जो टाइम पीरियड है वो 24 फेब यानी आज से शुरू होकर के आप लोगों का चलने वाला है 2 मार्च तक, जब तक होलिका ख़त्म नहीं हो जाती। और इस काल के बारे में हम सभी जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए हुए अच्छे से और समझ के देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारी बातें जो इम्पॉर्टेंट है होलिका होलाष्टक से लेकर के होलिका दहन तक की सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं होलाष्टक के ऊपर में कि ये होलाष्टक क्या होता है, होलाष्टक काल समय क्या है। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के ऊपर उतने सारे प्रहार करना शुरू किए थे तो वही समय है आपका होलाष्टक का। आप लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी में देखा ही होगा या आप लोगों ने कहानी ज़रूर सुना होगा कि कैसे उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलाया गया था, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को कुचलने से मना कर दिया। उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया गया था, होलिका में बैठा करके उसे जलाने की साजिश की गई थी। यही जो काल है वो होलाष्टक समय काल है। और इस टाइम पे खास करके छोटे बच्चों का, जो घर के आपके सबसे छोटे बच्चे हो गए, उनका बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी समय पे बीमार भी पड़ते हैं। और आप लोग नोटिस भी करिएगा मेरे बात को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो भी सकता है कि आपके जान पहचान में कोई बीमार ही पड़ा हुआ हो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। होलाष्टक काल समय में प्रहलाद के ऊपर में उतने सारे प्रहार हुए थे और वो समय नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा था। जैसे उजाले से पहले अंधकार होता है ना, तो वही टाइम पीरियड है ये होलाष्टक का। और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं डिटेल में होलाष्टक के ऊपर में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का मन होगा तो मैं उससे भी बता दूँगा। होलाष्टक से बचने का उपाय ये है कि आप सभी अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे खास करके 13-14 साल के बच्चे जो हो गए मेनली, और उनके नीचे भी 13-14 साल के बाद वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो भी 13-14 साल के बच्चे होते हैं उनको, खास करके उनको और उनसे छोटे बच्चे को बहुत केयर में रखिएगा। फालतू में कहीं जाने नहीं दीजिएगा, किसी का दिया हुआ कुछ खाने नहीं दीजिएगा, और ऊपर से उन लोगों की नज़र उतारिएगा। अभी जैसे आप लोग 24 तारीख को ये वीडियो देखोगे और उसके बाद कुछ समय में शनिवार है, तो आप लोगों को लगे या ना लगे कि बच्चे को नज़र लगा है या नहीं, लेकिन उसकी नज़र ज़रूर उतारिएगा। इसका एक और उपाय है, अपने बच्चे के ऊपर में काजल का काला टीका ज़रूर करिएगा। हाँ, काजल का काला टीका। और ख़ास करके दिवाली के समय पे बहुत लोग काजल बनाते हैं दिए से। दिवाली का खास करके जो काजल बनाया जाता है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी होते हैं जो इन नेगेटिव चीज़ों को तुरंत ख़त्म कर देते हैं। और काजल से कोई भी नज़र दोष और बहुत सारे रोग बीमारी भी हट जाते हैं बच्चों के ऊपर में से, कि हाँ कोई देख रहा है बच्चे को, अरे आपका बच्चा कितना सुंदर है, बस लग गया नज़र, काम ख़त्म। तो हाँ, इन सभी चीज़ों से आपको खुद प्रोटेक्ट करना होगा अपने बच्चों को। और ऊपर से जितनी माँ ये वीडियो देख रही हैं तो वो आप एक काम ज़रूर आप लोगों को करना है। इस समय में 24 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक आप लोग डेली एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों के घर में हनुमान जी की प्रोटेक्शन बनी रहे। और इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत लोग, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अचानक से बीमार कैसे हो गए। अभी तो ठीक थे, लेकिन ये क्या हुआ कि बीमार पड़ गए। हाँ, होलाष्टक का काल समय चल रहा है अभी। और ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होलाष्टक काल समय होता है वो कैसे पकड़ता है, आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा।
इंसान की उम्र के ऊपर में नहीं पकड़ता है मेनली। जैसे देखो उसके ऊपर में तो पकड़ता ही है कि 13-14 साल के जो बच्चे हो गए या छोटे हो गए, क्योंकि उन लोगों की आत्मा उनके कंट्रोल में नहीं होती है, स्ट्रांग नहीं होते, जिस कारण से। और आपको बताता हूँ अभी बहुत सारे बड़े लोगों की भी तबीयत खराब हो रहे हैं, तो वो लोग की तबीयत क्यों खराब हो रहे हैं? तो देखो इंसान के 2 उम्र होते हैं, एक तो पहले जो इंसानी शरीर हम लोग का है उसका उम्र, और एक दूसरा हो गया आत्माओं का उम्र, कि आपकी आत्मा कब बनी है। बहुत सारे लोगों में आप देखे होंगे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा 50-55 साल के होते हैं, लेकिन उनकी हरकत थोड़ी बच्चों जैसी होती है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 20-25 साल के, वो बहुत मैच्योर हरकत करते हैं। तो हाँ, आत्माओं की भी उम्र होती है और उसके हिसाब से भी बहुत बार अटैक हो जाता है इस होलाष्टक के समय में। तो हाँ, इस बात पे आप लोग भी ध्यान दीजिए, और अगर आपको भी लगे कि आपका तबीयत खराब हो रहा है तो आप ज़रूर काला टीका कर लीजिएगा, बाल के पीछे में ही छुपा के कर लीजिएगा। लेकिन अब इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूँ और होलिका के ऊपर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि होलिका खुद में एक देवी नहीं है। होलिका के ऊपर में जो भक्ति का प्रभाव पड़ा और उसका जो अग्नि नष्ट हुआ, यानी कि वो नकारात्मकता नष्ट हुई, जिस कारण से होलिका आज के समय में एक पवित्र अग्नि कुंड बन गई है, और उसी को हम लोग पूजते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था तो भक्त प्रहलाद का। तो हाँ, ये चीज़ आप लोगों को अगर क्लियर करना है तो पिछले वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा वो वीडियो। अब हम सभी आते हैं होलिका के ऊपर में। होलाष्टक के बाद होलिका होगी ही होगी, क्योंकि वो काल समय खत्म हुआ, वो अंधकार अब खत्म होने वाला है। अब भगवान स्वयं आने वाले हैं हम सभी की रक्षा करने के लिए। तो किन चीज़ों की ध्यान रखें और किन चीज़ों का पालन करें और क्या करना सबसे सही है, ये सभी अब आपको बताऊंगा। पहले देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कागज़ के ऊपर में पेन से अपनी जो इच्छा हो, जो आपको चाहिए, वो आप लिख करके अगजा में अगर डाल दोगे, होलिका में डाल दोगे और वो जलेगी तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन आप बताओ, ये बात सही है? ये बात सही है, लेकिन इसका एक टर्म होता है करने का, जो आपको कोई बताएगा नहीं। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपको सारी बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे ही हैं कि सरसों का, पीला सरसों का यूज़ करना है तो कैसे करना है, नारियल का यूज़ करना है तो कैसे करना है, फिर उसके बाद गेहूं की बाली डालते हैं लोग, आलू डालते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कलम कॉपी लेकर के आप सब बैठ जाइए, और जो भी आप लोगों को चीज़ करना हो, उपाय करना हो, तो आप वो सब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नारियल का विधि बताना चाहूँगा। नारियल के ऊपर में लोग बोलते हैं कि नारियल को जलाने से आपका घमंड नष्ट होता है, गुस्सा नष्ट होता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि धन भी आता है। लेकिन आपको बताऊं, ये दोनों बात होती हैं, लेकिन आप किस पर्पस से कर रहे हो, बहुत सारा चीज़ मैटर भी करता है। बाजार में 2 तरीके के नारियल आते हैं, पहला तो हो गया सूखा नारियल और दूसरा हो गया पानी वाला। तो दोनों में से कौन सा नारियल डालना सबसे सही है, और दोनों का उपाय क्या है? मतलब बस ऐसे ही नारियल डाल दिए तो नहीं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, अब सबसे पहले बात आती है कि आप किस मनोकामना के साथ यूज़ करना चाहते हैं नारियल का। क्योंकि आप सूखा नारियल जो यूज़ करते हैं तो उससे आपके ऊपर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स, लक, और जो आपका लाइफ का सक्सेस होता है वो सभी बढ़ती हैं। तो सूखा नारियल इस चीज़ में यूज़ होता है। लेकिन जो आपका पानी वाला नारियल हो गया, वो होता है नेगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए, क्योंकि वो जो जल होता है उसके अंदर में जितने भी नेगेटिव चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर में नज़र लग जाता है, तो वो सब चीज़ों को हटाने के लिए नारियल का यूज़ होता है। और करना कैसे है ये भी बता रहा हूँ। तो आराम से एकदम कलम कॉपी लेके सभी चीज़ लेकर के जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो पहले हम सब बात करते हैं सूखा नारियल को लेकर के। सूखा नारियल से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति, इन सभी चीज़ों का अट्रैक्शन होता है, और ऊपर से आपको लक भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा, सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और बिजनेस में थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो भी रहा हो तो वो सभी चीज़ें इससे ठीक होती हैं। लेकिन सूखा नारियल को अब यूज़ कैसे करें तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक सूखा नारियल लेना है, उसको एक छोटे से लाल कपड़े में कि वो कवर हो जाए, और उसके ऊपर में पहले घी लगा दीजिएगा। बहुत लोग बस ऐसे ही नारियल लिए जाके फेंक दिए। घी लगाना है, घी लगाने के बाद एक कपड़ा बांधना है,
क्योंकि देखो आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूं, होलिका कोई अग्नि नहीं, एक बहुत पवित्र हवन है। इस हवन में खुद भगवान भी आहुति देते हैं। ये चीज़ आप लोगों से छुपाई गई है, कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। देखो होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी। उसको अग्नि से ना जलने का वरदान मिला था अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसने जब अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया तो उसे नाश करने के लिए बहुत सारे देवताओं ने बहुत सारे मंत्र भी पढ़े थे, जिससे उसका प्रॉपर शरीर का नाश हो पाया था। आप सोचो, राक्षस ये सब आग से जलने के बाद भी, वो सब तो आग नरकी में रहते हैं, वो जल के भस्म कैसे हुई? तो हाँ, जिस समय पे वो जब जल रही थी तो उसके साथ में ही बहुत सारे मंत्र उच्चारण हो रहे थे और वो एक प्रॉपर एक अग्नि कुंड बनी, जिस कारण से ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं और जितनी भी चीज़ हैं वो सभी नष्ट होती हैं। तो वो जो नारियल हम लोग उसमें डालते हैं ना, तो आप लोग भी घर पे जब हवन करते होंगे या सत्यनारायण भगवान का पूजन करते होंगे तो उसमें आप लोग नारियल ज़रूर डालते हो, ताकि आपके यहाँ पे समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का प्रभाव आते रहे। पर यही सब चीज़ कुछ लोग मिस्टेक कर देते कि बस ऐसे ही नारियल डाल देते हैं। ऐसे ही कभी भी नहीं डालना चाहिए नारियल को। उसके ऊपर में घी लगा करके, उसके ऊपर में लाल कपड़ा बांध के, उसके ऊपर में सूता जो आता है, देखो ऐसा लाल धागा, ये वाला लाल धागा बांध करके आपकी जो मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उसे सच्चे भाव से पढ़ते हुए, मतलब बोलते हुए, उस धागे को उस पर लपेट के, ज़्यादा नहीं 3.5 बार, हाँ 3.5 बार लपेटना है, 3 बार नहीं 3.5 बार उसे लपेट के बांध देना। और बांधने के बाद उसे जहाँ पे भी मतलब आपका लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम हो रहा है, किसी बिजनेस में हो गया या फिर आपके ऊपर में लग रहा है कि लक बहुत एकदम खराब ही चल रहा है, एकदम जैसे एग्ज़ाम 1 मार्क से बार बार छूट जा रहा है, तो अपने ही ऊपर से मतलब यहाँ पे बस छाती पे रख के कुछ घुमाना उमाना नहीं होता है। बताऊँगा घुमाना भी होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। यहाँ से रख के दिल के पास से रख के, क्योंकि ये देखो, ये हम लोग का जो एरिया हुआ, हम लोगों के शरीर में 2 ब्रेन होते हैं, एक तो पहला पेट हो गया और एक ये, और उसके बाद मेन ब्रेन भी आता है, तो ये दिल हम लोग का। और इन तीनों में एक कॉम्बिनेशन चलते रहता है और इस कॉम्बिनेशन को जो जीत जाता है वही आप लोगों का आगे सक्सेस कर पाता है। और ये जो नारियल की विधि है, ये सभी चीज़ों में एक कंबाइन करने का एक तरीका होता है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेनली मैंने 3 चीज़ें ही बताई यूज़ करने के लिए। पहला तो नारियल, दूसरा घी और तीसरा कपड़ा। ये भी एक लेके कपड़ा ही है जिससे वो बना है। तो ये ही चीज़ें हैं और आपसे ये सभी चीज़ें मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके शरीर से बना करके आपके आगे डेवलपमेंट करने में आपका हेल्प करती हैं। जब आप नारियल को बांध लो तो उसे अपने शरीर के पास में रख के, हृदय के पास में, अपने मन की ऊपर से लेकर के और नाभि से लेकर के ये और दिल के पास के दम तीनों जगह के बीच में, ये जो आपका एरिया हुआ, यहाँ पे रख करके तीनों एनर्जी को, यहाँ की और यहाँ की, तीनों को कनेक्ट करके एक जगह पे ही जो भी आपकी इच्छा हो उसे बोलते हुए या मन में रखते हुए आप इसे फिर लेके घर से निकल जाइएगा होलिका में जलाने के लिए और बस इसे जला दीजिए। और हाँ, यही था एक छोटा सा विधि जिससे आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस या लक को आगे बढ़ा सकते हो। अब हम आते हैं नारियल की विधि के ऊपर में, पानी वाले नारियल के। तो हाँ, अब देखो नारियल जो होता है वो पानी वाला, उसका क्या काम है, तो वो जितने भी नकारात्मक रोग बीमारी ये सब होते हैं उसका नाश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या विधि है बता दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। जैसे देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, घर में कहीं कोई सेपरेट रूम जो रहता है कि यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, डर जैसा लगता है, एकदम अजीब जैसा वाइब्स आता है वहाँ पे। तो देखो, नारियल आपको लेना है। नारियल के ऊपर में आपको सबसे पहले रोड़ी, चंदन और थोड़ा बहुत अक्षत छींट देना है और उसके ऊपर में एक चंदन से या रोड़ी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक या ओम, जो आप बनाने में कंफर्टेबल हो, ये दोनों चीज़ों में से आप कुछ भी बना सकते हो। और उसके बाद आपको ले करके वो जो आपका नारियल है पानी वाला, उसे ले करके आपके जो रूम में आपको लगता है कि ऐसा है, उस रूम के हर कोने में
आपको 3 बार से लेकर के 7 बार पूरा घूमना है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमते हुए निकलना है। और बस मन में बोलना है कि जो भी चीज़ थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो इस नारियल में आए कि आप इस लोक से जाए और अपने लोक में जाके बसे। तो बस वो वहाँ से आप उसे ले के निकलें। उसके साथ में ही आपको चाहिए कुछ चीज़ें। जब भी आप कुछ नेगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए ये सब उपाय करो, तो अपने साथ में एक और आदमी को लेके जाना और उसके हाथ में एक पानी का बॉटल दे देना। और जब भी आप अगजा के पास जाओ, जब भी आप होलिका के पास जाओ, तो उसमें वो नारियल डालो। नारियल डालने के बाद वहाँ पे प्रणाम करो। जो भी चीज़ था उसे बोलो कि अब अपने लोक में जाने के लिए, और उसका मतलब वहाँ से वो अपना लोक चल जाएगा। वो जो पानी होता है, वो पानी धीरे धीरे वहाँ से उसको हटा करके उस चीज़ को अपनी दुनिया में भेज देता है। क्योंकि देखो, आत्माओं का जो शरीर होता है, हम लोग का तो शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और जिन्नों का सब बोलते हैं कि आग से बना हुआ है। लेकिन जो आत्मा हो गए, तो ये सब वाटर के जो टाइप्स होते हैं, उनसे ये सब कनेक्टेड होते हैं समहाउ, पता नहीं मुझे कैसे। विंड और वाटर दोनों का एक पार्टिकल्स मिलके इसमें ये पैक हो जाता है। तो इसके ऊपर में यही थ्योरी है। और बाकी आपको मैं बताऊंगा कि अब वहाँ से आपने डाल दिया, अब वापस आना है। तो वापस आते समय में आपको पहले थोड़ा दूर आ जाओ वहाँ से। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है, आधा 1 घंटा वहाँ रहना है तुमको। वहाँ पे आधा 1 घंटा रुकना है। आधा 1 घंटा आओ बस। तो आते समय घर पे आने के पहले एक बार पैर हाथ धो लेना। पैर हाथ धो के आराम से घर पे आ जाओ। और जो वो रूम था, वहाँ पे एक भगवान का, कोई भी भगवान का दीप बार दो। मतलब माँ दुर्गा का ध्यान करके या हनुमान जी का ध्यान करके एक दीप बार दो, और बोलो कि अब से इस रूम में आपका स्थान है, और आप इस रूम को रह के सुरक्षित रखिए, और कोई भी नेगेटिव चीज़ हो उसे हटाइए, और मतलब यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाइब ला के रखिए। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट याद रखना, आने से पहले पैर हाथ ज़रूर धो लेना, और जो आदमी आपके साथ गया होगा उसका भी पैर हाथ ज़रूर धुलवा देना। तो बस यही था नारियल का टिप। और अब यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं और आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब आते हैं पीले सरसों के ऊपर में। पीला पीला पहना हुआ भी हूँ। देखो, पीले सरसों का यूज़ क्यों होता है पहले आपको बता दूँ। पीले सरसों से हम सभी, कोई भी मतलब रोग बीमारी हो गया या फिर नेगेटिव चीज़ हो गया, और बहुत सारा कैसे हुआ कि किसी लोगों को मेंटली प्रॉब्लम रहता है, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और मान लो कि कोई स्किन डिजीज़ है, खास करके स्किन डिजीज़, या फिर बहुत टाइम से पैर हाथ में दर्द है, तो क्या करें। तो इसका सबसे बड़ा सल्यूशन आपका है यही सरसों, पीला सरसों का मेथड। तो ये चीज़ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी, और उसके गांव में अभी भी ऐसा होता है। तो मैं आपको ये छोटा सा सल्यूशन देना चाहता हूँ जो आपके बहुत हेल्प आ सकती है। देखो, सरसों का तो सभी बोलते हैं कि पीले सरसों को लेकर के अपने ऊपर से घुमा करके फेंक देना, जो भी चीज़ रहेगा हट जाएगा। पर ये प्रॉपर विधि नहीं है पीले सरसों की। मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग पीला सरसों लो, जो मिक्सर हुआ आपका, उसमें आप लोगों को पीला सरसों डाल के उसका एक पाउडर बनाना है। एकदम अच्छा सा पाउडर बनाओ कि मतलब स्किन पे लगा सको आप सभी। और उसका पाउडर बना करके आप सभी उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, और थोड़ा सा पाउडर बढ़ाना है तो थोड़ा सा चंदन हो गया, थोड़ा सा चंदन हो गया, रोड़ी हो गया, ये सभी चीज़ें थोड़े बहुत डाल दो। और उसके बाद उसे मिला करके थोड़ा सा पानी ले करके, और आपके जो भी मतलब खास करके जैसे देखो कि बहुत लोगों का कोई पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। किसी के पैर में दर्द होता है, किसी का घुटने में दर्द होता है, और बहुत लोगों के बहुत सारे स्किन डिजीज़ होते हैं। तो वो सभी क्या करें। और जहाँ पे मेंटली स्ट्रेस के बाद में भी आते हैं कि उसमें क्या करें। जहाँ पे भी आपका स्किन डिजीज़ है, वहाँ पे आप इस लेप को लगाओ, और लगाने के बाद इसे सूखने दो थोड़ा देर। मतलब कैसे, अगर वैसे तो 10:30-11 बजे तक अगजा जलने वाला है इस बार, तो 7-8 बजे आप लगा लो, और इसे सूखने दो, अच्छे से सूखने दो एकदम अच्छा से। और लगाने के बाद लगा के रखो इसे। और आगे का टिप बताता हूँ, पहले वो सुन लो। आप लगा के इसे रखे रहो। माथा में दर्द या फिर कोई स्ट्रेस या टेंशन रहता है, तो अपने सर के इस एरिया पे आप उस लेप को पूरे अच्छे से लगा लेना और छोड़ देना, और उसे सूखने देना आराम से। फिर उसके बाद आते हैं कि बहुत लोगों को लगता है
कि कुछ नेगेटिव चीज़ है या फिर ऐसा, या फिर दर्द है, तो जहाँ पे भी आपका दर्द है उससे लगा के रख लो, पीठ में है या फिर घुटना में है तो वहाँ पे लगा के रख लो। और बहुत लोगों को जो लगता है कि हाँ नेगेटिव चीज़ है मेरे साथ में, उसको कैसे हटाना है, तो देखो ये जो आपकी हाथ की हथेली है, यहाँ से ये वाला एरिया, इसको आपको रगड़ना है और यहाँ पे छोड़ देना है। और एक बीच में भी यहाँ पे ये 3 स्पॉट पे आपको लगा के रखना है और इसे छोड़ देना है। और उसके बाद में आपका सिंपली बस जब ये सूख जाए तो घर के जो सबसे बड़े आदमी हो गए उन्हें, कोई बच्चा को मत भेजिएगा, घर के जो सबसे बड़े आदमी हो गए या फिर जो इन सभी चीज़ों में होशियार हो, जिनको पता हो ये सब चीज़, उन्हें वो एक प्लास्टिक में या कागज़ में जहाँ जहाँ पे भी लगा के रखे थे वो सभी सूख जाएगा, तो उससे आराम से हटा के जितने भी जहाँ पे भी जिसका दर्द था या फिर जो भी था सबको रख लो, एक कागज़ में डाल लो और उसको पूरा बांध के अच्छा से वहाँ पे जा कर के सब जला दो। और जला करके फिर वही पैर हाथ धो के अपना आ जाओ। तो आपका ये हो गया छोटा सा सरसों का उपाय कि इसमें करना क्या था। बहुत लोग बता देते हैं कि ऐसा करना था, पर क्या करना था कोई नहीं बताता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर में कि अब क्या करें। अभी आते हैं आप लोगों के मेन टॉपिक के ऊपर में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कागज़ के ऊपर में अपनी इच्छा को लिख दो और उसे जला दो उस अग्निकुंड में, मतलब होलिका में। तो आप लोगों को एक बात बताऊं, ऐसा होता है, पॉसिबल है, पर देखो इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो आप लोगों को मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो कोई ख़ास लोग देखते नहीं हैं, जो भी है सब अपने आदमी हैं, तो अपनों से क्या छुपाना। तो हाँ, बताता हूँ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो बताना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा होता है, पॉसिबल है, और उस अग्निकुंड से सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो वो सिंपल कागज़ नहीं होता है या फिर नॉर्मल पेन नहीं होता है। आप लोगों को उस पर लिखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। एक आता है बेलपत्र और स्वर्ण पत्र। तो इन दोनों चीज़ों से ही ये विधि हो सकती है, और इनका मिलना आज के टाइम में मतलब थोड़ा हार्ड है। ऑनलाइन मिलते हैं पर पता नहीं मुझे रियल हैं या फेक हैं, या फिर आपके लोकल पूजा स्टोर पे जो जाइएगा तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे ही आपके मिलते हैं बेलपत्र या स्वर्ण पत्र। तो उसी के ऊपर में ही आप लोगों की जो इच्छा होती है वो मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र और स्वर्ण पत्र होता क्या है। हिमालय में एक पेड़ होता है और उसका जो छाल होता है उससे ही मतलब पूरा पतला काट के एक पत्र बनाया जाता है, मतलब पत्ता जैसा बनाया जाता है, एक पेज जैसा। तो उसी पे जितने भी अभी मंत्रित मंत्र होते हैं या फिर जो सिद्धि होती है या फिर जो बाबा तावीज़ या लॉकेट बना के देते हैं, तो सभी उन्हीं के ऊपर में होती है, लिखी जाती है। तो उसी के ऊपर में जो आपकी इच्छा है उसे लिखो। और लिखने के बाद वो भी लिखने का एक तरीका है, ये नहीं कि नॉर्मल पेन से लिख दिए, उसके साथ में आपका एक आता है, एक पूरा सेट आता है लिखने वाला। और आप उसे मेनली आप देखो लाल पेन या चंदन, इन दोनों चीज़ों से लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो उसे लिखो। लिखने के बाद आपको करना क्या है, उसे जलाना है, भूल के भी नहीं जलाना, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आप अग्निकुंड में जाओ, और मतलब अग्निकुंड में जाना नहीं, दूर से ही खड़ा रहना। वहाँ पे जाओ, उस स्वर्ण पत्र को जिस पे आपने अपनी इच्छा लिखी है उससे पकड़ो, और अग्नि के सामने ही, जो होलिका की अग्नि है उसके सामने ही बैठ करके आप सभी मतलब थोड़े से दूर पे रह के कि हीट फील हो, आप लोगों के हाथ में भी वो एनर्जी आए, और जो भी आपकी इच्छा हो वो कोई भी आप भगवान का मतलब संकल्प लेकर के उठा सकते हो कि इसे पूरा कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे जॉब का समस्या हो या फिर कोई छोटा मोटा मनोकामना। देखो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि पूरा होगा ही होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैंने ट्राई अभी पर्सनली किया नहीं है, पर जो भी पता था वो सभी आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को बस अपनी इच्छा को मन में रिपीट करते रहना चाहिए। जैसे मैनिफेस्टेशन अभी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं 11/11 जेंजी टाइप के, तो ये सभी चीज़ें उन्हीं के लिए हैं। तो उसी में आपको आपकी जो इच्छा है उसे लिख करके बस उस अग्निकुंड के बाहर में थोड़ा सा कि हीट आपको फील हो, और उस
पत्र पे भी जाए जिस पे आपने लिखा है, और उसे मतलब पकड़े रहना और आधा 1 घंटा तक जो भी आपका इच्छा है उससे रिपीट करते रहना। फील होना चाहिए कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आपको क्या मतलब आज के टाइम पे आपको फ्री में कोई 1 रुपया नहीं दे और आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए और उसके पीछे आपका लगन दिखे ही नहीं, तो क्यों ही आपकी इच्छा को कोई पूरा करना चाहेगा। इसी के लिए उसमें आपकी इच्छा दिखनी चाहिए कि आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हो सकता है कि वो चीज़ पॉसिबल भी हो। क्योंकि अग्निकुंड के अगल बगल में बहुत सारे देवता भी आते हैं और उन्हीं में से अगर आपकी इच्छा कोई समझ गए और उन्हें लगा कि हाँ करवाना है, ज़रूरी है, तो वो करवा भी देते हैं। इसी के लिए ये एक तरीका है। और उस जो स्वर्ण पत्र को आप लोगे तो उसे एक ताबीज़ में, छोटा सा ताबीज़ लेकर के उसे फोल्ड करके उसे गले में डाल के वो 1-2 महीने तक पहनो। आपको देखना अगर सब चीज़ सही से हुए तो आने वाले 6-7 महीने में वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। और जब भी वो चीज़ पूरी हो तो उस ताबीज़ को आप लोगों को प्रवाहित कर देना है गंगा जी में। इस पर मैं आगे की वीडियो में बात करूंगा। अगर किसी ने किया और मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अभी ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। गेहूं की बालियां डालने से समृद्धि आती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। बात तो सही है, पर क्या करना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कोई नहीं बताने वाला और कभी कोई समझाएगा भी नहीं। टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हुआ हूँ और सभी चीज़ बताऊँगा। तो देखो, गेहूं की बालियों को एक रॉड में सबसे पहली बात उसे जला के भूंज मत देना। वो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपके होलिका की जो अग्नि होती है उसमें से निकलती है। तो बहुत सारे लोग आलू पकाते हैं, उसमें गेहूं की बालियां सेकते हैं और चना भी जो हो गया हरा चना वो भी भूनते हैं। तो गेहूं की बालियों को आप एक लोहे के स्टिक में डाल करके बांध के थोड़े देर के लिए उसमें थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं आपका थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लीजिएगा। और जब आपको लगे कि वो पक गई हो तो उसे निकाल लीजिए और उससे आप लोगों को खाना है। और देखो, पहली बात बता दूं, अगर मान लो कि 10 बजे अगजा जला है वहाँ का, तो 1 से 2 बजे तक का अग्नि का पका हुआ कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि वो टाइम पीरियड है जब सभी नेगेटिव चीज़ खत्म हो रही हैं। उसके बाद जितने शुभ चीज़ होते हैं उसके बाद शुरू होती हैं। तो उस टाइम पे ही आप लोगों को मतलब जो भी डाल के पका के खाना है उस टाइम पे वो शुरू करिएगा। और वो गेहूं की जो बालियां होती हैं उसे पका के आप लोगों को जितने भी हैं घर में सबको एक प्रसाद के रूप में खाना है, क्योंकि उसके अंदर का जो हीट होता है वो बॉडी के अंदर में जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं उसका नाश करती हैं और जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें भी मारते हैं। इस पे मैं आगे में आप लोगों को बताता हूँ, पर गेहूं की बालियों का अभी यही टॉपिक था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुख समृद्धि आती है। अरे नहीं भाई, गेहूं की बालियों से क्या मतलब आपको सुख समृद्धि, गेहूं की बालियों से आपको क्या सुख चाहिए? वो बस खाने का धन है हम लोगों का, वो खुद में ही धन है और आपके पास आ रहा है वही बहुत मैटर करता है। इसी के लिए उसका खुद रिस्पेक्ट करिए और उसे खाइए, जला के ख़त्म मत करिए। उसे खाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी फील ज़रूर होगा। इसी के लिए अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। अब आते हैं मेन नवग्रह के ऊपर कि नवग्रह को अपना बैलेंस कैसे करें, या फिर उन पे अपना मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आपका ये वीक है, मून वीक है, सन वीक है, या फिर कोई ग्रह वीक है, तो उन सभी चीज़ों को ठीक कैसे करें। तो देखो, ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन नवग्रह के जितने भी दुष्ट प्रभाव होते हैं उन्हें शुभ प्रभाव में बनाने का। आप लोगों को इसके लिए चाहिए नवग्रह लकड़ी। हाँ, आप लोगों ने हवन में इनका नाम ज़रूर सुना होगा। और देखो, समी का पत्ता जो हो गया, समी का पेड़ की जो टहनी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस अग्निकुंड के लिए। आप लोगों को जो भी आपका ये ग्रह का है, मैं तो आपको बोलूँगा कि सभी नवग्रह का ही करना। जितने भी नवग्रह का चीज़ है उनके ऊपर में हल्का घी लगा के अपने शरीर के ऊपर से एक बार निकाल के उसे रख देना है और रख के अगजा जो है आपका वहाँ पे जाओ होलिका के पास में और उनमें डाल करके सभी ग्रह से अपनी भूलों के लिए, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जैसे कि शनिवार को नाखून नहीं काटना या बीपे को नाखून नहीं काटना, बाल नहीं कटवाना, और हम लोग मानते नहीं हैं, जिस कारण से हम लोग के ग्रह ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो देखो, इन सभी का सोल्यूशन वही है
बस जाओ, प्रणाम करना और जो भी भूल हुई है उनके लिए क्षमा मांगना। और वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता खुद रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात ज़रूर सुनी जाए और सभी ग्रह आपके फिर से नॉर्मल हो जाएं। तो ये था एक छोटा सा टिप ग्रह के ऊपर में। बहुत सारे लोग अपने घर में बनने वाले खाना जैसे कि फुलौड़ी हो गया या फिर बचका हो गया या कढ़ी चावल भी बहुत लोग चढ़ाते हैं अगजा में, और खाने का बहुत सारा सामान चढ़ाते हैं। ये हाँ, आप लोगों की मर्जी, आप लोग चढ़ाओ। पर देखो, इन सभी चीज़ों के साथ में और कुछ भी चीज़ है इम्पॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, वो है देव हैं वहाँ पे जो खाएंगे ही ज़रूर, जो अग्निकुंड में जाएंगे भी, और बहुत देवों को ये सब चीज़ पसंद भी है। पर एक चीज़ और है जो है सबसे पहला हवन सामग्री। आप लोग मेन चीज़ ही नहीं डालते हो, हवन सामग्री। ये जो यहाँ की लकड़ियाँ होती हैं, हुमाद हो गए, ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के घर पे मतलब एक सुरक्षित लेयर बनाती हैं कि जो भी आपके ऊपर में अगर कोई कुछ करे भी तो उन सभी चीज़ पहले ही से आते ही समय ही कट जाए, या फिर जो आप पे करवा रहा है वो वही पलट जाए। तो इसी के लिए हवन सामग्री डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हवन सामग्री, और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, गोईठा, काव डंग केक। आप लोगों ने देखा होगा ये, हाँ यही चीज़। तो इससे भी आप लोगों को अग्निकुंड में डालना है। और मैं आपको बताऊं, गोईठा का इतना महत्व क्यों है हम लोगों के हिंदू धर्म में। पहली बात तो सब लोग बोलेंगे कि गाय को बहुत शुद्ध माना गया है और बहुत पूजने हैं गाय, इसी के लिए हम लोगों को गोईठा का इतना मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। गोईठा से सुख समृद्धि आती है, नेगेटिव चीज़ नहीं आते हैं और बहुत सारी चीज़। तो देखो, आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि गोईठा इतना इम्पॉर्टेंट रोल हम लोगों के सनातन धर्म में क्यों प्ले करता है। जब कामधेनु गाय आई थी तो वो स्वयं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप ही था वहाँ पे, और उन्हीं के स्वरूप में ही सबसे देखो, जैसे ही वो आई कामधेनु गाय, तो जितने भी देव थे सब ने अब उस गाय में अपना अपना स्थान मांगा कि माँ मुझे भी अपने साथ रखो, अपने अंदर में स्थान दो। तो त्रिदेव का भी वहाँ पे स्थान गया, माँ सरस्वती और बाकी देवी देवताओं का भी उनमें स्थान गया। लेकिन गड़बड़ क्या हुई बताओ। जो कामधेनु गाय थी वो पहले निकल गई, और सबसे लेट कोई देवी निकली थी समुद्र मंथन में से, तो वो थी माँ लक्ष्मी। जिस कारण से माँ लक्ष्मी सबसे लेट पहुंची और कोई जगह खाली ही नहीं था। पर वो बोलने लगी माँ ललिता को कि मुझे भी इस कामधेनु गाय में, मतलब आपके इस रूप में मुझे भी स्थान चाहिए। और एक ही स्थान खाली था, गाय का पीछे का भाग। और पर देखो, ये नहीं कुछ उल्टा फुल्टा मत सोचना, गाय का पीछे का भाग ही खाली था और वहीं पे माँ लक्ष्मी का स्थान भी गया। क्योंकि जितने भी मतलब वहाँ के जो चीज़ होते हैं, जैसे कि आपके गाय का गोबर मूत्र जो भी हो गया, तो उससे सबसे पहली बात, जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, खाद हो गए, जितने भी चीज़ हो गए, सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी चीज़ का यूज़ होता है तो गाय के ही गोबर का यूज़ होता है, और बहुत काम भी आता है, बहुत ज़्यादा ही डेवलप करता है ये खेत को। तो एक बात तो ये हो गया, और ऊपर से जो यूरिन भी वो करती हैं, तो उससे भी जो मट्टी की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। तो इसी के लिए गाय मतलब सच में पूजने हैं। और बाकी जानवर देखो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाय का इसमें है कि गाय के ही यूरिन से बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट मिलता है ये खेती बाड़ी का जो आपका ज़मीन होता है। तो आप लोग मानो या नहीं मानो, लेकिन सच में माँ लक्ष्मी का वास वहाँ पे है। और इसी के लिए गाय के जो काव डंग केक होते हैं यानी गोईठा, उससे आप लोगों को जलाना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा मतलब पहले देखो वहाँ पे तो जो गाय के जो गोईठे से धुआं निकलता है, उससे जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती है वो छटपटा के ही ख़त्म हो जाती हैं। और आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आते हैं गोईठा से। आपको बिलीव नहीं हो तो एक बार बस आप जला के देखना, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव पक्का दिखेगा। इसी के लिए गोईठा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और होम सामग्री यानी जो हवन सामग्री हुई वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को होलिका में डालना चाहिए। मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें, सभी डिटेल्स बता दी हैं कि आप सभी को क्या चीज़ किस लिए डालना है और क्यों डालना है। सभी का एक स्पेसिफिक रीज़न भी दे दिया है।
अब आपको बताता हूँ इसका साइंटिफिक वे। सबसे पहली बात, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जितने भी जगह के जो होलिका होते हैं तो वहाँ पे लोग आजकल पुराने मतलब जैसे गन्ने का जूस जो बनाता है तो उसका जो छिलका रहता है उससे डाल देता है, पुराना पलंग डाल दिया, पुराना लकड़ी डाल दिया, और बहुत ही मतलब गंदा तरीक़ा से बहुत जगह पे बनता है। पर वही गलती हो जाती है कि वो इतना गंदा नहीं बनाना चाहिए। आप लोगों का जो होलिका है वो आम के जो लकड़ी होते हैं और बाकी हुमाद ये सब उससे मिलाकर बनते हैं, जिसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो गोईठा हो गया, हुमाद हो गया और आम का पेड़ का जो लकड़ी हुआ और बाकी जितने हवन सामग्री हुए हैं, इन सभी चीज़ों से एक ऐसी धुआं निकलती है, एक ऐसा स्मेल बनता है जिससे जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो सभी खत्म होते हैं, और मतलब जितने भी बग्स होते हैं खास करके और जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी मतलब दूर भाग जाते हैं, जिस कारण से ही होलिका को जलाया जाता है। एक साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका सबसे पहला बात कि सभी लोग वहाँ पे रुकते क्यों हैं, क्योंकि देखो विंटर के बाद ये गर्मी का जो प्रवेश होता है उन दोनों के बीच में होली आता है। और हम लोगों का आदत था पहले ही से कि विंटर में आग तापना रहता था, पर अब धीरे धीरे जब हम सब आगे बढ़ रहे हैं तो अब ये होलिका के बाद अब गर्मी आएगी और सब लोग पंखा चला के मस्त रहना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक आदत तो ऊपर नीचे हो रहा है, इम्बैलेंस हो ही रहा है, तो उससे अब मेंटेन कैसे करें, तो उसका भी काम है होलिका का ही। जो वहाँ से हीट निकलता है, वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो अगल बगल के जो भी पहले ठंड के कारण बैक्टीरिया आए थे और गर्मी के कारण जो बैक्टीरिया आने वाले हैं, दोनों को मतलब बैलेंस करने का काम करती है, ठंड के बैक्टीरिया को ख़त्म करके। ठंडा के बाद गर्म कुछ खाओगे या गर्म के बाद ठंडा कुछ खाओगे तभी मेरी तबीयत ख़राब होता है। और इस टाइम पे भी यही होता है, जो ठंड के वायरस होते हैं और गर्मी के वायरस होते हैं दोनों कंबाइन हो जाते हैं और जिस कारण से आपका तबीयत भी ख़राब होने लगता है। तो जो होलिका हर जगह पे जलती है वो पूरी इतनी हीट पे जलती है कि जितने भी अगल बगल के ठंड के वायरस होते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है, और गर्मी का जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है वो सभी मतलब जीवित रहती है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और तबीयत भी खराब नहीं होता है। तो यही सब है इसका साइंटिफिक लॉजिक भी। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।